हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू दिस पॉलिटिकल मूव ऑफ नीतीश कुमार की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनती है 16 मई 2014 में, और 2-3 रोज बाद वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देते हैं? वर यू सरप्राइज्ड इस पॉलिटिकल मूव से कि जीतन राम मांझी को बना दिया? देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी सरप्राइज देते हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार भी सरप्राइज देने वाले राजनेताओं में। इसलिए सरप्राइज था वो हम लोग के लिए भी। हम लोग को तो टीवी देख रहे थे, इस्तीफा दे दिया तो भी हम लोग तो कह रहे थे हिम्मत हो तो इस्तीफा दो। हम लोग को कहा तो इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, आप लोग ये 14 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारे हैं। हाँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर क्या मालूम था कि जीतन राम मांझी बन जाएंगे, फिर क्या मालूम था कि जीतन राम मांझी हटकर फिर वो बन जाएंगे। तो इसलिए ये तो मालूम रहा होगा सुशील मोदी जी को कि बीजेपी की तरफ से जीतन राम मांझी को क्या प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री थे। नहीं, देखिए, मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम था कि जीतन इतिहास में नहीं जाएंगे मान्यवर कि जीतन तो ये जो इंटरव्यू है जो अगले 10 साल 20 साल 50 साल का एक हिस्टोरिकल रेफरेंस होने वाला है। देखिए, जीतन राम मांझी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, मैं जानता था, ये असंभव काम था। लेकिन हम लोग भी अगर विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो आप सपने दिखाएंगे, तो सपने भी दिखाएंगे और गलतफहमियाँ भी पैदा होगी। आखिर जनता दल को हम लोगों ने तोड़ा ना, उनके 17-18 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया जी राज्यसभा के चुनाव में, जिसमें शरद जी बने थे, सांसद बने, और जो सीटें थी हम लोगों ने भी उम्मीदवार खड़ा किया, निर्दलीय खड़ा किया। तो राजनीति में है तो कोई कंठी माला लेकर तो आए नहीं है। जब विपक्ष में हैं तो जोड़ तोड़ वगैरह का काम तो होगा ही ना। तो उसी में से जब मांझी जी लेकिन मैं ये जानता था कि मांझी जी जो हैं वो बहुमत सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि फासला बहुत था। और जो सारी, लेकिन भाई उनके सपने को जगा के रखना कि हम आपकी मदद करेंगे, बाकी करेंगे, ताकि वो मांझी जी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते कि मैं विधानसभा में जाऊंगा। तो जगन्नाथ मिश्रा ने फ़ोन किया कि आप जाकर करेंगे क्या, आप कैसे बहुमत सिद्ध करेंगे, आपके साथ जो विधायक हैं वो तो अलग बैठ ही नहीं सकते, उनको तो बैठना पड़ेगा विप के अनुसार जनता दल के साथ। तब जाकर मांझी जी ने इस्तीफा दिया सुबह में विधानसभा जाने के। ये बड़ा कमाल है, जगन्नाथ मिश्र कभी लालू यादव के भी राजनीतिक गुरु हो जाते हैं, कभी जीतन राम मांझी के भी हो जाते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। उस चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी और पूरा आप लोगों का सहयोग, उनको संसाधनों से लेके हर चीज़ से, एलजेपी पे आपके साथ थी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी थी, और बीजेपी तो था ही। हार गए बुरी तरह, क्या वजह रही सबसे बड़ी? नहीं, देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि बिहार की राजनीति में एक त्रिभुज है जी, 3 भुजाएं। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि 2 भुजा मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो बिहार के अंदर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। इसमें कोई 2 भुजा मिल जाए तो तीसरे से बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब बीजेपी जेडीयू मिल गई तो लालू की पार्टी को 22 पर पहुंचा दिया हम लोगों ने। 2010 में 22 विधानसभा से पहुंचे जो है। और जब जेडीयू आरजेडी मिल गई तो बीजेपी को उन्होंने धराशायी कर दिया। अब फिर बीजेपी जेडीयू आ गई है साथ में, तो राज्य धराशायी हो जाएगा। और देखिए, बीजेपी जेडीयू का जो वोटों का फासला है यूपी और एनडीए का, 2010 में करीब 14% का फासला था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 1% वोटों के फासले पर सरकार बनती और बिगड़ जाती है। तो 2010 में करीब 14% का अंतर था, और 2019 में 23% के वोटों का फासला है। तो और आज बताइए, बिहार में एनडीए मजबूत हुआ कि कमज़ोर हुआ? भाई, नीतीश जी यूपी के एक प्रमुख घटक थे बिहार के अंदर, और वो चेहरे थे जब जो अलायंस का चेहरा ही निकल कर एनडीए में आ गया। और जो सबसे बड़ा दल था, मान लीजिए सबसे बड़ा ना भी हो, सेकंड दल भी हो, उनके 71 विधायक 70 विधायक जीते। तो जब जदयू टूट कर इधर आ गया तो कमज़ोर कौन हुआ? हम कमज़ोर हुए कि वो कमज़ोर हुए? तो कमज़ोर तो हो गया। और बिहार में कोई कांग्रेस की तो कोई औकात है नहीं, कांग्रेस की तो कोई हैसियत और कोई स्थिति है नहीं जो है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो त्रिभुज है, तो फिर बीजेपी जेडीयू दोनों मिलकर जब एक हो गए तो पहले से परिणाम मालूम है कि क्या होगा। 2020 का चुनाव परिणाम हर आदमी जानता है।